नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप आपका स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। आपका भाई विकास। आज मैं अपनी गाड़ी का आपको सीएनजी पे कितना माइलेज है वो आपको दिखाऊंगा, और सीएनजी में कितना देता है माइलेज वो आपको भी पता चलेगा। अभी मैं सीएनजी पंप पे आया हूँ, इसको पहले रिफ़िल करा लेते हैं। उसके बाद आपको जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं दिखाते रहूँगा। पहले सीएनजी एक्चुअली ख़त्म है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हम लोग सीएनजी को बनवाते हैं। और भैया, तो ये देख लीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे कि वो 1 kg पे जाके स्टॉप कर दे, राइट, क्योंकि यहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा आपको। देखिए, ठीक है, ये 1.02 हमने भरवाई है, और इसके बाद आपको अभी ले जा रहे हैं इसको चलाने के लिए। ठीक है, अभी बंद कर दो। दोस्तों, हमने भी 1 kg सीएनजी भी रिफ़िल करा चुका हूँ, और अब इसको मैं सीएनजी पे कन्वर्ट करूँगा, और आपको मिक्स ड्राइव होगी, वो सिटी की भी होगी और आपकी हाईवे की होगी। मोस्टली आप ऐसे समझिए कि 70% हाईवे की होगी और 30% सिटी की होगी। इसमें देखते हैं कि 1 kg पे ये माइलेज आपको कितना निकाल के देती है हमारी। आप मीटर की रीडिंग देख लीजिए। अभी जो है करंट में वो है 26,390, राइट। अभी 26,390 पे इसकी करंट में है, राइट। अभी हम चलेंगे, चलने के बाद जब जैसे ही सीएनजी ख़त्म होगी तो पता चल जाएगा कि वो कितना हमने ट्रेवल किया है, और वो माइलेज निकल के फिर आएगी, राइट। अभी आप देखिए, ये कन्वर्ट हो चुकी है सीएनजी पे। हालांकि इसमें सीएनजी सिर्फ 1 kg है, इसी वजह से आपको सिर्फ 1 ब्लिंक दिख रहा है इस पे, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। लेट्स गो फ्रेंड, चलते हैं। अब देखते हैं कि ये कितना माइलेज दे पाएगी, राइट। नाउ इट्स ऑन सीएनजी। नॉर्मल एसी भी चल रहा है इसमें, हालांकि बाहर ठंड है, एसी तो नहीं है, बट लेकिन हीटर भी मान लीजिए, हीटर भी बहुत कम पे कर रखी है मैंने इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ, राइट। जो भाई हमारे बदरपुर के आसपास हैं, फरीदाबाद के आसपास हैं, वो रिलेट करेंगे इस लोकेशन से, उनको पता होगा कि ये बदरपुर का साइट है। ये इसको बदरपुर और फरीदाबाद का ये आपका बॉर्डर है। इधर आप जाएंगे तो फरीदाबाद चले जाएंगे, और इधर अगर आप सीधे जाते हैं तो आप दिल्ली में एंटर कर जाएंगे। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर आपको मथुरा रोड, मथुरा हाईवे जो आपको पता होगा, ये कनेक्ट करती है। आप इस रोड से वृंदावन भी जा सकते हैं, राइट। आपका ये मथुरा रोड के नाम से जाना जाता है। अभी हम हाईवे पे चढ़े नहीं हैं, ठीक है, अभी ये सर्विस रोड है। अभी फ्लाईओवर पे भी हम चढ़ेंगे। हालांकि ट्रैफिक नहीं है अभी, ट्रैफिक शाम को होती है, शाम में ट्रैफिक होती है। आपको शाम और सुबह में ट्रैफिक आपको मिलेगी, बिकॉज शाम और सुबह आपका पिकार होता है ऑफिस वालों के लिए, राइट। आपको उस वक्त रश मिलेगा। मैं अगर ड्राइव मोड की बात करूं तो अभी इसको मैं सिटी पे ड्राइव कर रहा हूं, राइट, क्योंकि अभी हम लोग सिटी में ही हैं, तो सिटी मोड पे ही कर रहा हूं। और आपको मीटर कंसोल में भी सिटी मोड का ही दिखा रहा हूं। आप देखिए, सिटी मोड पे ही आपको दिख रहा होगा, ये सिटी मोड है। सिटी मोड में चूंकि अभी सिटी में ही है, तो हम लोग अभी सिटी मोड पे ही ड्राइव कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये सराय मेट्रो स्टेशन है, राइट। इनकी हमारी एक्चुअली यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर बात कर रहे हैं बदरपुर में, तो आपको बदरपुर मेट्रो स्टेशन है, सराय मेट्रो स्टेशन है, पर हमारे लिए नज़दीक पड़ता है। माइलेज में अगर मैं बात करूँ तो मारुति की गाड़ी आपको माइलेज खूब देती है, ये आपको भी पता है, पर थोड़ा सेफ्टी कंसर्न होता है मारुति में। ये थोड़ी सी आगे ट्रैफिक आपको मिलेगी। ये देखो यार, ये जो इको स्पोर्ट है,
फोर्ड का सामने दिख रहे होंगे आप। जस्ट अ मिनट, मैं पैरेलल में हो जाता हूँ। सो ये मुझे बड़ा पसंद है यार, ये इको स्पोर्ट इतनी पसंद है मुझे, मैं बता नहीं सकता। इवन इसकी ब्लू कलर और एक रेड कलर की आती है, बड़ा मुझे आज तक ये और एक डस्टर मेरे को ठीक है पसंद काफ़ी है। सो अब यहाँ से हम लोग इस मथुरा वाले जो हाईवे है उस पर हम चढ़ जाएंगे, राइट। अभी तो हम सर्विस वाले रोड पे चल रहे थे, बट इस पे अब हम लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि मोस्टली जो हाईवे पे ड्राइविंग है वो भी दिखाएंगे आपको 70% अप्रॉक्सीमेटली। जैसे क्योंकि अभी का टाइम है कि अभी पूरा आपको सिटी में 100% ड्राइव मुश्किल है, नहीं अभी हो पाएगा मेरे से, बट लेकिन अभी क्योंकि हम लोग दूर इधर आगे चुके हैं तो कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से जितना हो सके जहाँ तक ये चले, CNG जहाँ तक ये चले वहाँ तक नॉर्मल। आपको एक छोटा सा मैं आइडिया आपको दे दूँ कि जिन भाइयों के पास नेक्सॉन है उनको तो अवेयर होगा, वो तो डेली टू डेली चेक करते ही रहते होंगे, और जिनके पास पुरानी वाली है वो कभी नहीं करते हैं तो पता चलेगा। कभी मान लीजिए ट्रिप पे कभी आप निकलते हो तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है इतना होना चाहिए ट्रेवल पेट्रोल और CNG पे। पेट्रोल पे भी बनाऊंगा, पेट्रोल पे भी एक डाल दूंगा, टाइम मिलने पे पेट्रोल पे भी एक बना दूंगा आपको, तो आपको एक आइडिया मिलता रहेगा, राइट। इसको मैंने अभी ज़्यादा नहीं भगाया है, अभी ये 46-50 मतलब बिलो 60 ही रख रहा हूँ मैं इसको अभी, क्योंकि इकोनॉमी के दाम जहाँ तक बात है कि अगर 100+ करूँगा तो फिर वो माइलेज निकल के नहीं आएगी, एक्चुअल माइलेज नहीं पता कर पाएगा। तो बेसिकली स्पीड लिमिट यही रहेगी 50 से लेके आपका 70 के बीच में ही, 80 के बीच में ही रहेगी, ज़्यादा नहीं इसको मैं करूँगा। और तभी आपको माइलेज का एक्चुअल वो निकल के आएगा कि क्या इसमें आया, राइट, नेक्सॉन में। सो बने रहिए। आप देख रहे होंगे फरीदाबाद में हम लोग सेक्टर 28 में क्रॉस कर रहे हैं लिंगियाज विद्यापीठ, और पहले ये सेक्टर 28 के नाम से था मेट्रो स्टेशन, बट लिंगियाज वालों ने इनको कांटेक्ट करके अपना इन्होंने नाम चेंज किया है लिंगियाज विद्यापीठ के नाम से। ये हमारी कॉलेज है यहाँ पे फरीदाबाद में ही है। ये आपको मारुति का शोरूम है, मारुति ऑटो नेशन, राइट, 28 में। आप देखो, मैं आपको बता रहा था कि इसमें अभी हमने शुरू करी थी 390 पे, अभी है 398। सो मतलब 8 किलोमीटर अभी तक हम ड्राइव कर चुके हैं, और अभी 1 CNG का वो है बार, बट लेकिन ये 1 ही रहेगा बिकॉज इससे ज़्यादा है ही नहीं, राइट। सो अभी टोटल 8 किलोमीटर हुआ है, 45 से 55 के बीच की स्पीड मैंने मेंटेन करके रखी है, राइट। आगे फिर आपको इसमें बताते हैं कि आपको और कितना चलेगी, ये देखिए, बने रहिए। ये है दोस्तों, यहाँ पे आप मूवी वगैरह देख सकते हैं, राइट। पारसनाथ मॉल करके है ये, और ये मॉल आप मैनहट्टन के नाम से भी है, राइट। बट ये मॉल में आपको सिर्फ थिएटर ही चलेगा, और क्योंकि ये मॉल चली नहीं तो इसमें आपको शोरूम्स के बहुत सारे वो नहीं मिलेंगे, आउटलेट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको सिर्फ थिएटर्स के लिए अगर आप प्लान करते हैं तो जा सकते हैं। नॉर्मल थिएटर ही चलता है सिर्फ ये, और ये आपको पड़ेगा ओल्ड से आगे, राइट, मतलब ओल्ड के जो आपका मेट्रो स्टेशन है, राइट, उससे आगे है। नेक्स्ट आपका नीलम चौक है, आपका अजरौंदा नीलम चौक। अगर आप फरीदाबाद में रहते होंगे तो आपको इधर का आइडिया होगा। और यहाँ पे अगर आपने NIT जाना है, राइट, फरीदाबाद में, तो यहाँ से आप राइट ले सकते हैं। राइट जब आप मोड़ेंगे तो NIT क्रॉस कर देंगे, राइट। तो ये आपका नीलम चौक का होता है, ठीक है। आगे अगर आप जाएंगे तो आगरा तरफ जाएंगे, ठीक है। गुड़गांव भी जा सकते हैं, आगे ही गुड़गांव जाने का आपको ऑप्शन मिलेगा। सीधे जाएंगे तो आगरा जाएंगे, और आगे जाके अगर आप राइट लेंगे तो फिर वो गुड़गांव वाले रूट में भी ऐड होगा, आई मीन वहाँ तक आपको ये जा सकते हैं। लेफ़्ट लेंगे तो आपको इधर फरीदाबाद में, ग्रेटर फरीदाबाद में आपके PPTP की तरफ भी आप जा सकते हैं उससे थ्रू, राइट। तो ये है, हम लोग अभी आगे ही जाएंगे, हमें अभी पीछे नहीं लेनी है। अभी
टोटली 11 किलोमीटर चली है लगभग। सो लेट्स सी। ये दोस्तों आपका राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ आपका मेट्रो स्टेशन है, राइट। और ये फरीदाबाद में आई थिंक लास्ट मेट्रो है, राइट। इसके आगे मेट्रो आई थिंक नहीं बनी है। और ये आपको फरीदाबाद में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आप समझिए कि दिस इज़, आप दिखाइए, देखिए वहाँ फ्लाईओवर में आप देखिए यहाँ पे सिर्फ लास्ट पुल है यहाँ पे, इसके बाद मेट्रो बनी नहीं है, ठीक है। प्रपोज आगे भी है बट अभी तक नहीं है। सो ये दिस इज़ द लास्ट मेट्रो स्टेशन राजा नाहर सिंह। सो आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी कार से तो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं अपडेट करना चाहूँगा माइलेज के लिए। अभी 18 किलोमीटर हो चुकी है, राइट, जब से हमने वो करी है। सो इट्स 18 किलोमीटर्स, राइट। अभी चल चुकी है गाड़ी और आगे बने रहिए, देखते हैं कितना और चलती है ये बल्लभगढ़ में है। और हमने अब यू टर्न हमें लेना है। सो यू टर्न लेने के लिए हमने अभी लेफ़्ट कट लिया है। ये फ्लाईओवर से नीचे से हम लोग यू टर्न लेंगे। यू टर्न लेने के बाद फिर हम लोग वापस लौटेंगे। और अभी तक अपडेट ये है कि ये 23 किलोमीटर्स चल चुकी है, आप देखिए यहाँ पे, राइट। सो आगे बने रहिए और देखिए कितना चलते हैं। अभी 23 तो चल चुकी है। और यहाँ से हम लोग यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेने के बाद, ठीक है, हमने फिर लौटेंगे दिल्ली की तरफ। और साथ में कहीं फ्यूल सीएनजी के स्टेशन जहाँ पे मिलेगी वहीं पे इसको रिफ़िल करा लेंगे और पता चल भी जाएगा कि ये कितना चली है सीएनजी पे। अभी तक 23 किलोमीटर्स चल चुकी है 1 लीटर सीएनजी में। तो अभी 1 kg सीएनजी में आपका अप्रोक्सीमेटली नहीं, एक्चुअल आपका 24 किलोमीटर चल चुकी है और अभी और भी चलेगी। अभी कुछ ब्लिंक का साइन दिख नहीं रहा है मुझे। सो लेट मी कंक्लूड दिस कि कितना पे ये ख़त्म होती है। 24 किलोमीटर तो अभी चली है, 24 किलोमीटर के बाद ये कितना चलती है। ये 28 पे रुकती है, 30 पे रुकती है, ठीक है। बने रहिए, आगे देखते हैं कितना ही चलती है ये। ये दोस्तों 26 किलोमीटर अभी हो चुका है इस 1 kg सीएनजी पे और अभी तक ब्लिंक शुरू हुआ नहीं है सीएनजी समाप्ति का। सो अभी होपफुली अभी शायद 1 या 2 किलोमीटर और चले। 55-60 की स्पीड है मेंटेन, राइट। और अभी तक ये 26 किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ रेड लाइट है, थोड़ा मैं रुकूंगा यहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं। तो आगे बने रहिए, देखते हैं कितना ऐड कर पाते हैं। 2-4 किलोमीटर और ऐड होपफुली हो जानी चाहिए। ये राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, फिर हम लोग वापस लौट रहे हैं। अभी जस्ट दिखाया था आपको। और माइलेज अपडेट देना चाहूँगा, इसमें आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 29 की माइलेज आ चुकी है 1 kg सीएनजी में मेरे नेक्सॉन में। और अभी तक ब्लिंक शुरू हुआ नहीं है, राइट। सो होपफुली ये आ गई 30 आपके सामने, ये 30 आ गई। 420 ऐड हो चुकी है, राइट। हमने 390 पे करी थी। सो उसके अकॉर्डिंग आप समझिए कि ये 30 की माइलेज अभी करंट रनिंग है। और होपफुली मुझे यकीन नहीं था कि इतना कर देगी, मुझे लग रहा था 26-27 तक ही जाएगी। बट ये अभी उम्मीद लग रहा है कि 2 किलोमीटर और जाएगी आई गेस। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं कितना जाता है। बने रहिए। 34 माइलेज दे चुकी है मेरी कार अभी तक और अभी तक सीएनजी ब्लिंक हुआ नहीं है। सो you can guys check here, right? Let me hold that, right? Yeah, this is 34 424 हो गई। 26,424, 26,390 पे हमने शुरू करी थी। You can calculate, so that's a 34, right? 34 की माइलेज अभी करंट में चल रही है। अमेजिंग।
और अभी भी लग रही है मुझे, आई थॉट कि मैं ये 26-27 तक ही जाएगी, बट ये तो 34 पहुंच गई। अभी पता नहीं लगता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और जाएगी। होपफुली देखते हैं क्या होता है, बने रहिए। ये रहा दोस्तों 35, 390 से शुरू करी थी और अब जाके ये CNG ब्लिंक करना शुरू करी है। सो आप देख रहे हैं कि ये CNG ब्लिंक कर रही है और अभी 26,425, 26,390 था और अभी 26,425 है। सो टोटल 35 की माइलेज निकल के आई है इस गाड़ी में। और ये आपका CNG ब्लिंक देख रहे होंगे फॉर दैट। और अब मैं साइड कर लेता हूँ गाड़ी को एक बार और इसमें फर्दर बात करते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा, मैं CNG पे माइलेज अभी टेस्ट कर रहा था। सो आई वेरी सरप्राइज कि 35 की माइलेज आई, 35 की माइलेज आई है। 35 की माइलेज अभी आई है 1 kg CNG पे। हमने जब CNG डलवाई थी, मैं आपको उसकी स्नैप आपको यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप देखिएगा। उसमें हमने 1.02 CNG करी थी और भरवाई थी, और उसमें से जो चल के आई है, माइलेज निकल के आई है, वो सिर्फ CNG और CNG पे आपका आया है 35 किलोमीटर आया है पर kg पे। और जिसमें हमने गाड़ी ड्राइव की है हाईवे लोकल, जिसमें मैं लोकल का आपको बताऊं, लोकल तकरीबन 30% रहा है और हाईवे 70% रहा है। जिसमें से मैं बदरपुर से लेके गया था, बल्लभगढ़ से आगे गया, फिर वहाँ से फिर लौट आया। सो अगर ये मैं मथुरा रोड पे मैंने इसको कंपेयर किया है, और जो मेरी गाड़ी की स्पीड रही थी वो अप्रॉक्सीमेटली 45 से 60 के बीच में ही रहा था। कभी कभी 60 प्लस गया था, 65 के आसपास गया था। सो टोटल आप समझिए कि हमने इकोनॉमी में ही चलाया है, मतलब सिटी में ड्राइव करा है। बट जो थिंग इज़ दैट कि हमने ज़्यादा इसको भगाया नहीं है। भगाने से वो फिर माइलेज में फ्लक्चुएशन होता, तो एक रियल माइलेज निखर के नहीं आता कि हाँ जी कितनी माइलेज है। सो अभी आप इसमें समझिए कि 1 लीटर CNG पे 1 kg CNG पे आपको ये 35 की माइलेज दे रही है। तो आप अच्छी माइलेज निकाल के आ रही है। गाड़ी को मेरे 2 साल हो गए हैं, 2 साल मेरे को CNG लगाए भी हो गए अप्रोक्सीमेटली, राइट। सो अगर मैंने अभी कभी चेक नहीं किया था माइलेज, मैं जिस चलाया जा रहा था, तो सोचा कि क्यों ना इसकी एक माइलेज वीडियो बना के डालूं, जिसमें से कि जिन जिन भाइयों के पास ये वाली नेक्सॉन है, पुरानी मॉडल नेक्सॉन है, पुरानी फेसलिफ्ट कह सकते हैं, मॉडल नहीं कह सकते हैं, या कह सकते हैं मॉडल, दोनों सेम ही है, कि पुरानी वाली फेसलिफ्ट है, तो उस वाली जो CNG पे आ रही है माइलेज, 35 की आ रही है। पेट्रोल पे भी मैंने माइलेज निकाली नहीं है। एक दिन पेट्रोल का भी टैंक टू टैंक लेके आपको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको डाल दूंगा। आप उसमें भी आप देख पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर हमारे चैनल पहले से भी देखते आ रहे हैं तो कृपया आप अपने लाइक, सपोर्ट, शेयर, कमेंट्स से हमें देते रहें, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।